मिठाई किस खुशी में? हमारे सामने वाले पड़ोसी इकबाल साहब के यहाँ पोता पैदा हुआ है। माशाल्लाह। बस अल्लाह हमें भी जल्द कोई खुशखबरी सुना दे। इंशाल्लाह। तुम्हें पता है मेरा वास्ते 30 साल का हो गया है और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो भी बाप बन जाए। कहीं तुम लड़कियों में से तो नहीं हो ना जो ये सोचती हैं कि पहले चंद साल साथ गुजारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर कहीं जाके फैमिली स्टार्ट करेंगे। और अगर ऐसा है भी ना तो प्लीज इस खन्नास को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वासे को ऐसे चोंचले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे वो तो शादी के बाद भी तुम्हें कहीं लेकर नहीं गया, इसी से अंदाजा कर लो। आई नो आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन आपकी कोई भी बात मुझे मेरे शौहर से बदसन नहीं होने देगी। और ना जाने की वजह उनकी नियत नहीं बल्कि अंकल की तबीयत थी, लेकिन इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे। रही बात औलाद की, तो इसमें कोई शक नहीं कि औलाद से बढ़कर अल्लाह की कोई नेमत नहीं होती, लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए, कभी कभी ख्वाहिश से खूबसूरत शे सब्र होता है, और सब्र का फल तो हमेशा मीठा ही होता है। कहीं ये फल गल सड़ ना जाए। आप बस हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तुम अपने फलसफे ना अपने पास रखो। शादी का तो असल मकसद ही औलाद का हुसूल है, वरना जिंदगी तो इंसान अकेले भी गुजार देता है। जब से मेरे वासे की शादी हुई है मैं तो इसी इंतजार में हूं कि पता नहीं गुड न्यूज कब मिलेगी। वैसे वो मुझे वासे ने बताया था कि वो आपकी शादी के 2 साल बाद हुए थे। खैर इन बातों को छोड़े ना अब आप भी खाइए ना मीठा। मैंने सुना है कि मीठा खाने से ना इंसान मीठा मीठा बोलता है। ये लीजिए। आपको रो रही है कि बाबा ने आपको फिर से डांटा है? नहीं बेटा, मामा की तबीयत ठीक नहीं है ना। मुझे पता है मम्मा आप सैड हैं। मैं आपके लिए ये लाई हूँ। ये मुझे आने नहीं दी थी। वो कह रही थी जब भी तुम सैड हो तो एक कैंडी खा लेना, सारी सैडनेस खत्म हो जाएगी। आप भी कैंडी खा लें। जब आप सैड होती है तो मैं भी सैड हो जाती हूँ। आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? मम्मा बाबा बहुत ईवल है। वो आपको बहुत तंग करते हैं। वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। पूरी बात बेटा ऐसे नहीं कहते। वो आपके बाबा हैं। बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। लेकिन मैं तो आपसे प्यार करती हूँ। मम्मा आपको पता है जब मैं बड़ी होंगी ना मैं पायलट बनूंगी और मैं आपको जहाज में बिठा के कहीं दूर ले जाऊंगी, जैसे प्रिंस प्रिंसेस को ले जाता है। तुम्हारा होना ही मेरे लिए किसी सहारे से कम नहीं है। मम्मा क्या हम नानू के घर हमेशा हमेशा के लिए नहीं रुक सकते? मुझे हमारा घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पूरी बात ऐसे नहीं कहते। ये हमारा घर है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे।
कभी भी नहीं। वाओ यार फरीहा, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल जैसे ड्रामों में होता है ना वैसे ही। रियली, थैंक यू सो मच। हैव अ सीट। वैसे अगर माइंड ना करो तो एक बात पूछो। हाँ, ये ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें वासिम में इतना इंटरेस्ट कैसे हो गया? इंटरेस्ट तो कभी खत्म हुआ ही नहीं था, बस लाइफ में गलती से एक गलत डिसीजन ले लिया था। अगर तुम्हारा शौहर शादीशुदा भी था तो क्या? तुम्हारे पास तो सब कुछ था, नाम, पैसा, लाइफस्टाइल। क्या ये सब कुछ मेरे पास अभी नहीं है? हाँ, सही है कि इफ we're rich, he's ultra rich, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी धोखेबाज के साथ जिंदगी गुजारूं, और वो भी दूसरी बीवी बनके। नो वे। खैर, ऐसा मजा चखाया ना मैंने उसको, सारी जिंदगी याद रखेगा। तुम भी ना किसी के पीछे पड़ जाओ ना तो उसकी जान नहीं छोड़ती। वैसे क्या तुम वासिम से शादी करना चाहती हो? गॉड, ये तुमसे किसने कहा है? बस ऐसे ही, एक्चुअली तुमने मुझे कहा था ना कि मैं तुम्हें वासे की अपडेट्स देती रहूं। अगर मैंने तुमसे अपडेट्स मांग ली वासे की, तो तुम्हें लगा कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम तो नाराज ही हो गई। मैं तो बस ऐसे ही। बस समझ लो, लाइफ में गलतियां की हैं मैंने, उनका अजाला करना है। एनीवे, तुम्हारे भाई की जॉब की बात की थी मैंने अपने अंकल से। वो अपनी कंपनी में कहीं ना कहीं उसको फिट कर देंगे, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। सरप्राइज? यस, मेरे लिए? अब वो क्या? मैंने अपने लिए ड्रेस ऑर्डर किया था, तो तुम्हारे लिए भी कर दिया। सच में? हाँ, तुम्हें दिखाती हूँ। पहले तुम चाय पी लो, मैंने मंगवाई है, उसके बाद। ठीक है।